लोगों के ताने सुन सुनकर एक लड़का ऑफिस से वापस घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू जान, मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। बाप ने बेटे के चेहरे पर उदासी देखी। बाप ने दराज खोलकर अंदर से एक अनोखा पत्थर निकाला और बेटे के हाथ में रख दिया और कहा, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत मालूम करनी है और ये पत्थर हाथ में लो और बाज़ार जाओ और जो भी इसकी कीमत पूछे तो ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी मत निकालना और उसके सामने सिर्फ 2 उंगलियां उठाना। बेटा यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हुआ और बात मुकम्मल होने तक उनकी बात गौर से सुनता रहा। अब बेटे को भी तशवीश होने लगी कि आखिरकार 2 उंगलियां उठाने से क्या होगा। वो रात भर ये सब सोचता रहा और सुबह होने का इंतज़ार करते करते वो सो गया। सुबह होते ही वो करीबी बाज़ार चला गया और अपने हाथ में पत्थर लेकर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा। आखिरकार वो मायूस होकर घर लौटने ही वाला था। एक औरत उसकी तरफ बढ़ी और उससे पत्थर की कीमत पूछी। बेटे ने बाप के कहने पर वही किया। उसने सिर्फ 2 उंगलियां उठाईं और औरत ने उन उंगलियों को देखा और फिर उसकी शक्ल को देखने के फ़ौरन बाद उसने अपने पर्स से 200 रुपये निकाल कर बेटे के हाथ में रख दिए और वो पत्थर उसे लेकर चली गई। बेटे को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या अफसोस करे। वो भागता भागता घर से वापस गया और अपने अब्बू को तफसील से सारा माजरा बताया। बाप ने ड्रॉर से बिल्कुल ही वैसा पत्थर निकाला और फिर कहा कि ये लेकर म्यूज़ियम जाओ और बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैंने कहा था, यानी जब कोई कीमत पूछे तो ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालना और सीधा 2 उंगलियां दिखाना। बेटा ये सुनकर फिर हैरान हुआ। रात भर इस बारे में सोचता रहा और सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई तो म्यूज़ियम की तरफ निकल पड़ा। वो म्यूज़ियम जाते ही कोने पर पत्थर को लेकर खड़ा हो गया। लोग आते रहे और उसके सामने से गुजर के जाते रहे, लेकिन कोई भी उसके पत्थर में इंटरेस्टेड नहीं था। आखिरकार आधा घंटा गुजर गया और दूर से एक शख्स उसकी तरफ बढ़ा और कीमत पूछी तो बेटे ने वही किया जो उसके बाप ने उसको कहा। उसने 2 उंगलियां उठाई और फिर उस शख्स ने बिला झिझक अपने वॉलेट से 20,000 रुपये निकाल कर उसके हाथ में रख दिए और वो पत्थर उसको दे दिया और वो चला गया। अब बेटे को इस बात की तशवीश होने लगी कि आखिरकार इस पत्थर में ऐसा है क्या जो इसने मुझे 20,000 रुपये दे दिए। वो भागता भागता घर गया और अपने बाप को सारी कहानी तफसील से बताई। अब्बू ने सुनने के बाद कहा कि जो बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो बात अभी तक अधूरी है, लिहाजा तुम ये पत्थर वापस लो और फला फला मार्केट में जाओ। वहाँ ऐसे कीमती पत्थर लोग बेचने आते हैं और उस मार्केट में जाकर बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें समझाया था। अब इस दौरान बेटे की तशवीश ज़्यादा होने लगी और वो पूरी रात सो ही नहीं सका और सुबह होते ही अब्बू की बताई हुई मार्केट चला गया। वहाँ जाकर वो खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसको इंतज़ार ना करना पड़ा। एक औरत उसके पास आई और उस पत्थर की कीमत पूछी। बेटे ने सिर्फ 2 उंगलियां उठाई और औरत उसको 2 मिनट के लिए देखती रही और फिर वो चली गई। जहाँ से वो आई थी 2 मिनट बाद अपने साथ अपने शौहर को भी लेके आई और कहा कि देखो मैंने वो पत्थर ढूंढ लिया जिसको तुम काफ़ी सालों से तलाश कर रहे थे और उसको कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। लड़का सुनकर हैरान हो गया। आगे से कुछ बोलने ही वाला था कि औरत के शौहर ने उसको 2 लाख रुपए दे दिए और पत्थर लेकर खुशी खुशी चला गया। बेटा ये सारा माजरा अब्बू को बताने के लिए बेताब था और भागते भागते घर पहुंच गया और सारी कहानी अपने अब्बू को बताई। अब्बू मुस्कुराए और कहा कि बेटा अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत समझ आई। तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत भी इस पत्थर के जैसी है। अगर तुम वहाँ रहोगे जहाँ तुम्हारी कदर होगी तो तुम खुश रहोगे और जहाँ तुम्हारी कदर नहीं होगी वहाँ तुम खुश नहीं रह सकते और तुम्हारी कीमत भी गिर जाती है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें अपनी कीमत ज़्यादा करनी है या कम। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए दुआ में याद रखें इस अपनेपन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।